हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इसका पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे? सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का पहले हमको एक दो चीज पहले ही डिस्कस कर लेना पड़ेगा ना। क्या है ना, पहले हम लोग का एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, एवोगाड्रो नंबर, ये तीनों चीज को पहले पूरा क्लियर करने से हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। एट फर्स्ट वी डिस्कस द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है ना, हम लोग जब एटॉम का मास निकालने के लिए गए तब उतना इजी नहीं था, क्योंकि एटॉम का मास वेरी वेरी स्मॉल। तो इसीलिए एटॉमिक मास हम लोग जब निकालते हैं इसको एज ए कंपेयर विथ अदर एटॉम्स, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट इज द वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटॉम। तो इसके लिए हम लोग का स्केल था हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल एंड कार्बन स्केल। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल एंड कार्बन स्केल। तो पहले वी आर डिस्कस द कौन सा हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल क्या है ना, कोई दूसरा एटॉम का मास एक तो हाइड्रोजन एटॉम से कितना ज्यादा मास है, कितना गुना मास है, दैट इज द हाइड्रोजन स्केल। दैट इज द हाइड्रोजन स्केल ना। हाइड्रोजन स्केल में हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम divided by mass of an atom divided by mass of one hydrogen atom. That is the relative mass. In case of oxygen scale, now atomic mass equals to mass of an atom by 116 into mass of an one oxygen atom. That is the relative mass with 116 of mass of one oxygen atom। मतलब एक तो ऑक्सीजन का मास का 116 का जो मास है उससे कितना गुना ज्यादा है, दैट इज द ऑक्सीजन स्केल। मतलब मेरा मास सपोज 60 किलो है, तो 60 डिवाइडेड बाई 16 जो मिलेगा उससे कितना गुना है, दैट इज द मास ऑफ एन एटॉम। इन केस ऑफ कार्बन स्केल ना, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटॉम डिवाइडेड बाय 112 into mass of an one carbon atom। ओके, तो एक गया एटॉमिक मास का मेजरमेंट का तीनों स्केल। बट दैट mass is not accurate because it is a relative mass। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग का आ रहा है कौन सा,
एटॉमिक मास यूनिट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एटॉमिक मास यूनिट ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या है ना, ये एक्चुअल मास ऑफ द एटम, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ द एटम, और ये इक्वल होता है ना एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एएमयू। ये इक्वल टू क्या होता है ना 112 इंटू 112 इंटू क्या होगा ना, एक तो कार्बन एटम का जो मास है कार्बन 12 का, ओके, मास ऑफ एन वन कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का एक्चुअल जो मास है उसका साथ इक्वल, ओके। तो इंटरेस्टिंग चीज ना, ध्यान दो, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23 number of atom having mass 12, ओके, कार्बन का। तो वन नंबर ऑफ एटम हैविंग मास 12 बाय 6.023 into 10⁻23, तो एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 112 into 12 by 6.023 into 10⁻23। इंटरेस्टिंग चीज देखो, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 1 बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो हमको एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा। तो जिसका वैल्यू होता है 1.66 इतना डिजिट ले रहा है, याद रखने के लिए, और इधर 10⁻23 है, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको कितना है इंटू 10⁻24, दैट इज द वैल्यू। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24, दैट इज द 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या बोला ना, एक्चुअल मास ऑफ द एटॉम को डिफाइन करने के लिए हम लोग का आता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू इक्वल होता है 112 इंटू मास ऑफ द 1 कार्बन एटम, एंड 1 कार्बन एटम हैविंग ए मास। देखो इसमें हम लोग ऑलवेज कार्बन 12 आइसोटोप ले रहा हूं, आइसोटोप टू आइसोटोप मास चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग एक तो आइसोटोप 1 कार्बन 12 है बोल दिया, और इसका कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। तो 12 कैंसिल होकर हम लोग का क्या मिलेगा, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट दैट। तो इसमें ध्यान दो, कोई भी एटम का एक्चुअल मास ऑफ द एटम इक्वल टू क्या होगा ना, एटॉमिक मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, दैट इज द एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि एटॉमिक मास मतलब उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, तो एक एटम के लिए कितना मास होगा ना, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, तो दैट इज द एटॉमिक मास। अभी आ रहा है हम लोग का एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, पहले एवरेज एटॉमिक मास क्यों आया ना, हम लोग का जो एलिमेंट है
डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट करता है इन ए डिफरेंट स्ट्रेंथ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का दो आइसोटोप है, Cl 1735 एंड Cl 1737। Cl 1737। इसमें इंटरेस्टिंग चीज 35 जो है उसका एनवायरमेंट में इंपैक्ट है 75% और इसका एनवायरमेंट में इंपैक्ट है 25%। तो हम कौन सा एटॉमिक मास लेंगे यार क्लोरीन के लिए, 35 ना 37? इसीलिए आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉम्स आर एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट in different forms, different isotopic form. For that, we are calculating the average atomic mass. ठीक, तो कैसे निकल जाते हैं ना? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कितना है? 35 का कितना है? 70%, तो उसका इंपैक्ट है, और प्लस 37 का है 25 डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 100, दैट इज 35.5। इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक, इसीलिए हम लोग का जनरली फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है। व्हाई वी आर गेट फ्रैक्शन एटॉमिक मास? Due to average atomic mass, because atoms are exist in different isotopic form and the amount of the form in the environment is different, or it is different, so we are get fractional molecular mass। ना इसमें molecular mass हम लोग एज ए एटॉमिक मास का जैसे डिफाइन किए थे सेम डिफाइन करेंगे। मतलब कितना हेवियर है देन एक तो मोलिकुल्स का मास, एक तो कार्बन का 112 मास से एटम का, और एक तो ऑक्सीजन एटम का 116 से कितना हेवियर है, नहीं तो एक तो हाइड्रोजन एटम से कितना हेवियर है। तो सेम स्केल में हम लोग मोलिकुलर मास डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपल वे में डिस्कस कर देंगे। मोलिकुलर मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। दैट इज द एटॉमिक मास of an atom into atomicity. Atomicity is the number of atom present in the molecule. Like for example, oxygen O2, तो O प्लस O, एक तो ऑक्सीजन एटम का मास है 16, 32। हम लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं 2 into 16 32। But in case of ozone, O3, O plus O, 16 plus 16 plus 16, that is 48। नहीं तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं 3 into 16, that is the atomicity। तो in case of nitrogen 2 into कितना 14 28। ओके, तो ये गया हम लोग का एक ही एटम से मोलिक्यूल बनेगा जो है। अभी हम लोग डिफरेंट एटम से मोलिक्यूल्स होता है, इसके लिए कितना होगा ना? एज फॉर एग्जांपल H2SO4, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 8 प्लस 8, H प्लस O प्लस O प्लस O। ये सब एटम का सम करने से हमको H2SO4 मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास मिलेगा ना। सिंपली करता हूं 2 into 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4।
2 + 32 × 64 98। सर आप इतना इजीली कैसे बोल देते हैं सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 40? नहीं यार, एक तो रफली याद रखने का तरीका है ना। एटॉमिक मास ऑलवेज नॉट ट्रू। एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। एक्सेप्शनल है, सोडियम 22 होना है लेकिन 23, ये रफली। इन जनरल मैक्सिमम केस में ये लगभग सेम होता है। ओके, तो ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर 8, तो उसका एटॉमिक मास कितना 16। कार्बन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसका एटॉमिक मास कितना 14। ओके, तो एक गया मोलिकुलर मास। अभी इससे बच्चे लोग का एक तो दिक्कत आता है ना, फॉर्मूला मास क्या है। एक तो क्या था मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास क्या है। देखो, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास का कोई डिफरेंस नहीं है जनरली। अभी सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग जो निकाला H2SO4, इसका 98 आया, इसका एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास सेम हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स का रियल एग्जिस्टेंस है। जिसका रियल एग्जिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास सेम है। बट इफ द मोलिक्यूल डज नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, then we are not discuss the molecular mass, we are discuss the formula mass. As for example NaCl, NaCl मोलिक्यूल्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि NaCl एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल, एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल। NaCl 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 ऐसे करके 3 डायमेंशनल शेप होके ये प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्रिस्टल। तो इसके लिए हम लोग मोलिकुलर मास नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला मास। दैट इज द डिफरेंस। इफ द मोलिक्यूल एग्जिस्ट एज ए हैविंग ए रियल एग्जिस्टेंस, देन इट हैव मोलिकुलर मास, also formula mass. But if the molecule does not have a real existence, then the molecule does not have any molecular mass, it have only formula mass. Okay, that is the basic difference between molecular mass and formula mass. ठीक, then we discuss the Avogadro number. तुम लोग बोलोगे सर आप इतना सब डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो मोल तो गया ही नहीं ना। इसका पहले ये सब डिस्कस करने से मोल एक चुटकी में होगा, इसीलिए मैं सब सिखा रहा हूं। ये जो सीख जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी और एक दो चीज बोल देता हूं ना। ग्राम एटॉम, ग्राम एटॉमिक मास, ये नथिंग। एटॉमिक मास का साथ ग्राम ऐड कर दो, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। मतलब नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 14 ग्राम। 14 ग्राम, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। एंड ग्राम एटॉम वही चीज है। ग्राम एटॉम और ग्राम एटॉमिक मास एक ही चीज है। मतलब एटॉमिक मास को हम लोग जब ग्राम में डिस्कस करेंगे तब ग्राम एटॉमिक मास। एंड 1 ग्राम एटॉम मीन्स, ग्राम एटॉम मीन्स 14 ग्राम एटॉम। ग्राम मोलिक्यूल सेम, ग्राम मोलिक्यूल। मोलिकुलर मास को ग्राम में हम लोग लिखेंगे तो दैट इज द ग्राम मोलिक्यूल्स। देयरफॉर ग्राम मोलिक्यूल्स किसका ना, H2SO4 का। कितना होगा, 98 ग्राम। 98 ग्राम, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान देना, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम बोथ आर सेम। एटॉमिक मास को इफ वी आर रिप्रेजेंट इन ए ग्राम यूनिट, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉम क्या है, 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू उसका एटॉमिक मास ही है। मोलिक्यूल्स के लिए उसका मोलिकुलर मास, ये हम लोग का यूज होगा। ठीक,
अभी हम लोग जाएंगे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवोगाड्रो नंबर क्या है ना? एवोगाड्रो नंबर is the number of atom which is present in the 1 gram atom। क्या बोला ना? It is the number of atom present in the 1 gram atom। ग्राम एटम में ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। 1 और ग्राम एटम कुछ भी लिख सकते हो। 1 ग्राम एटम और ग्राम एटम सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ग्राम एटम, सपोज मैं लेता हूं नाइट्रोजन कोई 1 ग्राम एटम और ग्राम एटम, नाइट्रोजन इक्वल्स टू ग्राम नाइट्रोजन इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन ना 14 ग्राम। ये 14 ग्राम में जितना एटॉम्स है दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। ठीक, नहीं तो इट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ग्राम मोलिक्यूल। ओके, मतलब जब हम एटम ले रहे हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन में जितना एटम्स है दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। इफ मोलिक्यूल्स लेंगे ना, ग्राम मोलिक्यूल नाइट्रोजन इक्वल्स टू 28 ग्राम। ध्यान दो, 20 ग्राम नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स में जितना मोलिक्यूल्स है दैट इज द एवोगाड्रो नंबर्स। दैट इज द एवोगाड्रो नंबर्स। ओके, ठीक। तो if we are considering the atoms, then it is atoms, number of atoms. If we considering the molecules, then it is number of molecules. Any doubt? ना, एवोगाड्रो नंबर का जो नंबर है इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द 1 ग्राम एटम। मतलब एनी 1 gram atom having the 6.023 into 10⁻23 number of atoms. In case of molecules, 1 gram molecules having the 6.023 into 10⁻23 number of molecules. Okay? Any problem? तो मैं लिख सकता हूं एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23 is the number of atom present in 1 gram atom। 6.023 into 10⁻23 is the number of molecules present in the 1 gram molecule। Very very interesting। If we considering the volume at STP, now 6.023 into 10⁻23 number of molecules present in the 22.4 liter gas at STP।
तो ये भी लिख सकता हूं 6.023 into 10 to the power 23 is the number of molecules present in 22.4 liter gas at STP। कौन है? लीटर गैस, मतलब 22.4 liter ammonia gas having the 6.023 into 10 to the power 23 numbers of molecules, ammonia molecules. Okay, 22.4 liter water at STP having the molecules equal to the Avogadro number, that is the 6.023 into 10 to the power 23. ओके, एनी डाउट? ये जो सीख जाएगा मोल कुछ नहीं है, मोल कुछ नहीं है, ठीक? इसको ध्यान देना है। अभी हम लोग एग्जाम कर लेते हैं इसका। किसका लोगे? ऑक्सीजन लो ना। इस बेसिस से हम बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन हैविंग 6.023 into 10 to the power 23 number of atom. According to that point, 32 gram of oxygen molecules having 6.023 into 10 to the power 23 numbers of molecules. जब molecules लेंगे तो molecular mass लेना है, जब एटम लेंगे तब एटॉमिक मास लेना है, जब गैस लेंगे ना 22.4 लीटर लेना है और नथिंग। अभी हम लोग जाएंगे कहां पे? ना मोल कॉन्सेप्ट में। इसका ऊपर बेस करके ही है। देखो ना, मोल क्या है ना? मोल बोल रहा है इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना जिसमें जितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स है वो 12 ग्राम कार्बन में भी उतना नंबर ऑफ मोलिकुल्स है। मतलब सीधा बात, 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स है उतना नंबर ऑफ मोलिकुल्स जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में रहेगा, दैट इज द 1 मोल। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्ट डेफिनेशन, इंटरनेशनल डेफिनेशन ना। मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ द कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। तो यह 12 ग्राम कार्बन में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोलिकुल्स है और एटम्स है ना। 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूं तो 12 ग्राम कार्बन में कितना रहेगा? 12 ग्राम कार्बन में हम लोग का कितना रहेगा? एटम, एवोगाड्रो नंबर कितना रहेगा ना? एवोगाड्रो नंबर ना। 12 ग्राम कार्बन contain Na numbers of number of atom. Okay, so that is the simple definition of mole. Actually मोल क्या है हम लोग सिंपल लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा ना। 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोलिक्यूल, 22.4 liter gas at STP, and it is the Na number of atom or molecule. देखो यार 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम, मतलब ग्राम एटॉमिक मास ही है 1 मोल एटम के लिए। मोलिकुल्स के लिए ग्राम मोलिकुलर मास ही है उसका 1 मोल्स। और हम लोग को ऑलरेडी पता है 1 ग्राम मोलिकुल्स में कितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स रहता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिकुल्स। 1 ग्राम एटम में कितना नंबर ऑफ एटम रहता है,
एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और 1 मोल और 1 ग्राम मोलिकुलर मास का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर गैस। एटम होगा तो एटम, मोलिकुल्स होगा तो मोलिकुल्स, और आर इंटर रिलेटेड। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल इक्वल टू 32 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल। 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, नहीं तो 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिकुल्स, नहीं तो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल्स टू 22.4 लीटर गैस। तो देख ऑल आर रिलेटेड, मतलब इसका साथ इसका रिलेशन कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस है मोल का, यही इंपॉर्टेंस है मोल। मोल एक ही लाइन में हो जाएगा, इसका साथ इसका रिलेशन, इसका साथ इसका, इसका साथ इसका, इसका साथ इसका, इसका साथ, सबका साथ रिलेशन है। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोल, मोल और नथिंग। ठीक, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का अंदर में कितना नंबर्स ऑफ एटम्स है? एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स है। तो एक तो एटम का मास कितना है? 16 बाय एवोगाड्रो नंबर्स। 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोलिकुल्स है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो एक तो मोलिकुल्स का एक्चुअल मास कितना? 32 बाय एवोगाड्रो नंबर्स, एक्चुअल मास। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल मास of an atom equals to atomic mass divided by Na. Actual mass of molecule equals to molecular mass divided by Na. Very very important. Okay, any doubt मोल के बारे में? देखो, तो पहले तुम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवोगाड्रो नंबर क्लियर हो जाएगा तो मोल कुछ नहीं, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में होगा। वन मोल nitrogen molecules equals to 32 gram nitrogen equals to 6.023 into 10⁻23 number of molecules. कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 1 मोल CO2 molecules equals to 44 gram CO2, that is 6.023 into 10⁻23 number of molecules. ओके, देखो रिलेशन, मतलब 32 ग्राम नाइट्रोजन में इतना मोलिकुल्स है, मतलब इतना मोलिकुल्स का उल्टा बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, वो भी बोल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे? एटम ले लेंगे। क्या लेंगे? एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू, सॉरी ये है 28 ऑक्सीजन होता। ओके, ये है 28। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीजन लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, that is 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। ठीक, ओके। और ये क्या हम लोग का लगभग आइडिया, नहीं तो 1 मोल
कार्बन डाइऑक्साइड ले लो गैस, तब क्या होगा, गैस है तो उसका वॉल्यूम भी कर सकते हैं हम लोग ना, कितना 22.4 लीटर। ठीक, तो ये हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग मैथ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूं मैथ रखेंगे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर, और थोड़ा बहुत जो बच गया उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड मैथ, जब तक मैथ नहीं करोगे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, आज के लिए इतना। तो लास्ट में जो बोलता हूं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो हम छोड़ेंगे, उसको देखो। कुछ भी डाउट लगे तो मुझको मैसेज करो, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।